दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अमन फिर से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। यह जो वीडियो है सेमेस्टर 6 पॉलिटिकल साइंस एंड डीएससी पेपर 3A ग्रुप वाले स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास है। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और इस क्लास का अगर PDF प्राप्त करना है तो अमन सिंह या तो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, इस वीडियो के बाद और इस वीडियो से थोड़ा अब यूपीएससी का आंसर मैं इसमें डाल रहा हूँ। अगर आप यूपीएससी का आंसर नहीं पढ़ना चाहते हैं और थोड़ा हार्ड लेवल का वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को छोड़कर अभी ही चले जाइए। ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, टाइम को नहीं वेस्ट करते हुए आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भारत और अमेरिका के बीच संबंधों का वर्णन करना। बताएंगे इंडिया और अमेरिका का रिलेशनशिप। ठीक है, सबसे पहले आप देखो किस तरह से इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। ठीक है, चलो देखो, भारत और अमेरिका पिछले 7 दशकों कहने का मतलब 70 साल के दौरान विकसित हुए हैं। ठीक है, इसका संबंध, ठीक है, जिन्हें अलग थलग लोकतंत्र से लेकर प्राकृतिक सहयोगी के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, और रक्षा क्षेत्र को भारत अमेरिका संबंधों में सबसे उज्जवल स्थान के रूप में जाना जाता है। मतलब रक्षा क्षेत्र यानी युद्ध इस सब में थोड़ा ज़्यादा वो ज़्यादा पावरफुल कंट्री है ना, आपको याद होना चाहिए। अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है। ठीक है, इसलिए उससे रक्षा क्षेत्र में ही ज़्यादा मदद किया गया है। ठीक है, भारत को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। भारत अमेरिका रक्षा व्यापार में बहुत कम समय में अत्यधिक वृद्धि हुई है और पीएम मोदी ने भी कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध जन केंद्रित और जन संचालित है और 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अमेरिका अब भारत का चौथा सबसे बड़ा हथियार प्रदाता है और भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सबसे अधिक संयुक्त अभ्यास करता है। मतलब देखो, आपको याद होना चाहिए और आप समझ लो एक ही लाइन में कि अमेरिका जो है, ठीक है, वो पावरफुल कंट्री है। ठीक है, और इंडिया को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से राष्ट्र में लिख दो कि हम इसके इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। आगे हम बात करेंगे भारत और अमेरिका का संबंध अब क्या क्या है। ठीक है, चलो देखो, भारत और अमेरिका के संबंध को 3 कालखंडों में बांटा जा सकता है, 3 टाइम पीरियड में। ठीक है, पहला देखो 1947 से 1991, इसमें क्या क्या था उसको पॉइंट बना के लिखे हैं। ये दृष्टि का नोट्स है, इसलिए आप अच्छा से पढ़ोगे। ठीक है, थोड़ा हार्ड होगा तो समझने की कोशिश करो, क्योंकि अब देखो जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं डीएससी पेपर A और डीएससी पेपर B में 4 या तो 3 जो में भी आएगा, सब अब यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन है। तो इसलिए उसमें थोड़ा सा हम यूपीएससी के लेवल के आंसर डाल रहे हैं। जो मेरे पास नोट्स अवेलेबल है, जो हम क्लास करते कोचिंग उसी का। ठीक है, चलो देखो, इस समय में भारत और अमेरिका के संबंध नकारात्मक थे। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा देखो, प्रारंभ में अमेरिका ने भारत को पूंजीवादी समूह देश में शामिल होने का आग्रह किया, परंतु भारत के द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाई गई। तो मतलब इसको नहीं अपनाता है, गुट निरपेक्षता को भारत अपना लेता है। ठीक है, आगे देखो, सन 1995 ईस्वी में पाकिस्तान अमेरिका के गुट में शामिल हो गया था। लेकिन पाकिस्तान जो होता है अमेरिका के गुट में शामिल हो जाता है, तो उसके पश्चात अमेरिका का जो रुख है ना भारत के प्रति और नकारात्मक हो गया। जैसे मान लीजिए हमारा विरोधी कौन है, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ जुड़ गया तो पाकिस्तान के कारण वो और नकारात्मक हो जाता है। ठीक है, एक्चुअल में, है ना। आगे देखो, सन 1965 ईस्वी एवं 1971 ईस्वी के भारत पाक युद्धों में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लो, कश्मीर मुद्दे पर भी अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ देता है। ठीक है, ये संबंध बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, सन 1967 में भारत ने वियतनाम युद्ध में अमेरिका हस्तक्षेप की आलोचना की, जिसके बाद अमेरिका ने भारत को मिलने वाली खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम PL 480 को भी रोक दिया। मतलब भारत क्या करता है 1967 में वियतनाम युद्ध में अमेरिका को मतलब उसके बारे में गलत सलत बोलता है, इसके कारण ये भी रोक देता है। और सन 1974 में भारत के परमाणु परीक्षणों के विरोध अमेरिका द्वारा किया। भारत जो 1974 में करता है उसको विरोध करता है। तो ये संबंध था 1900 कहाँ तक, यहाँ पे देख लो 1991 तक भारत के और अमेरिका के संबंध। ठीक है, 19 आज़ाद होने के बाद। अब देखो 1991 से 2005 तक का संबंध कैसा था। देखो, इस काल में अमेरिका
द्वारा दबाव एवं सहयोग की नीति अपनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लो कि भारत पर CTBT पर हस्तक्षेप करने का दबाव बनाया गया, परंतु भारत ने हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि यह संधि भेदभावपूर्ण थी और यह संधि 5 शक्तिशाली देशों को नाभिकीय हथियार रखने की अनुमति दे देता है। जैसे उसमें कौन था, USA, UK, फ्रांस, रसिया और चीन, इसको नाभिकीय हथियार रखने का मिल जाता है। तो हमारा दुश्मन कौन है, चीन पाकिस्तान द्वारा करके हमारे देश पर अटैक करना चाहता था। ठीक है, तो इसलिए उसको ये मिल जाता है। तो ये उस समय भी भारत का संबंध थोड़ा ख़राब था 2005 तक। ठीक है, आगे देखो 12 मई एवं 13 मई 1998 को भारत द्वारा सफल नाभिकीय परीक्षण किए गए, जिसके पश्चात USA के नेतृत्व में भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए। ठीक है, आगे देखिए वर्ष 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत की यात्रा की और आर्थिक प्रतिबंधों को हटा दिया गया। ठीक है, फिर यात्रा करते। ठीक है, फिर कारगिल युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया। ठीक, कारगिल युद्ध भी बंद हो जाता है। ठीक है, आगे देखो सन 2001 ईस्वी में अमेरिका ने 9/11 का आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक युद्ध की घोषणा की और भारत ने इस युद्ध में अमेरिका का समर्थन किया, जिससे दोनों देशों के संबंध में सुधार होता है। 2005 तक थोड़ा सुधार होने लगता है। 2005 में के बाद 2009 से और थोड़ा अच्छा होता है, क्योंकि बराक ओबामा अमेरिका के क्या बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना 2009 में बराक ओबामा जो होते हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं। उसी के बाद से थोड़ा भारत का जो संबंध है थोड़ा अच्छा होता है मोदी के आने के बाद। ठीक है, तो ये हम पूरा बता रहे संबंध। ठीक है, किस तरह से रिलेशनशिप था, थोड़ा पहले दुश्मनी था, उसके बाद सही होते गए, है ना। अब बात करेंगे थर्ड टाइम पीरियड देख लो, उसमें आता है 2005 से वर्तमान अभी तक का। देखो सन 2005 में भारत और अमेरिका के मध्य असैन्य परमाणु समझौते की घोषणा हुई। इसे 123 समझौता भी कहा जाता है, क्योंकि इस समझौते में USA एटॉमिक एनर्जी एक्ट की धारा 123 को संशोधित किया गया। इस समझौते में क्या, अब बात करेंगे हम लोग इस समझौते के प्रधान, इस समझौता में क्या क्या किया गया। तो पहला देखो इसमें पॉइंट होता है USA भारत के साथ नाभिकीय व्यापार करेगा, अर्थात भारत को नाभिकीय सामग्री एवं नाभिकीय तकनीकी उपलब्ध कराएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लो पॉइंट कि भारत को NSG यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भी एक खुली छूट उपलब्ध कराई गई, अर्थात भारत को एक अपवाद के रूप में स्वीकार किया गया। मतलब भारत जो 5 गो था पहले 2005 से पहले, उसमें भारत भी अपवाद के रूप में शामिल हो जाता है। ठीक है, आगे देखो भारत सैन्य एवं असैन्य नाभिकीय संयंत्रों को अलग अलग करेगा तथा असैन्य नाभिकीय संयंत्रों में IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सुरक्षा नियमों का पालन किया जाएगा और IAEA के जांच अधिकारों को जांच की अनुमति दी जाएगी। इससे एडिशनल प्रोटोकॉल कहा जाएगा, इसी को एडिशनल प्रोटोकॉल कहा जाता है। ठीक है, यह समझौता 2008 में से लागू होता है। आपको बता दें बराक ओबामा आने के पहले या उसके बाद से स्थिति भारत और अमेरिका का थोड़ा सुधर जाता है। ये आपको 3 टाइम पीरियड बताएं जो भारत और अमेरिका का था। ठीक है, ये नोट्स को आप देख के थोड़ा सा भयभीत मत होइए, क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल का बता रहा हूँ। इसके बाद वाला सारे वीडियो हाई लेवल का ही थोड़ा आएगा, क्योंकि देखो थोड़ा समझदार बनो। अगर आप सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा UPSC का साथ में तैयारी करते चलो। हम तो खुद दिल्ली में रहकर अभी फिलहाल तैयारी कर रहे हैं, आपको इसी में सपोर्ट करेंगे। और सेमेस्टर 6 के बाद सेमेस्टर के साथ साथ UPSC का भी इसमें वीडियो लाया जाएगा, और आपको बता दें जितने भी कंपटीशन जो होता है लोकल उसको भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो। ठीक है, चलो अब आगे बात करेंगे कुछ सहायक क्षेत्र। ठीक है, चलो देखते हैं ना, समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। ठीक है, पढ़ो समझ में आ जाएगा, PDF भी फ्री मिल जाए, है ना। चलो आप बात करते हैं भारत अमेरिका का सहयोग क्षेत्र। भारत अमेरिका में सहयोग क्षेत्र कैसे कैसे करता है। पहले देखो राजनीतिक क्षेत्र। ठीक है, इसमें देख लो फर्स्ट पॉइंट देखो, दोनों देश राजनीतिक मामलों को समझने के लिए एक दूसरे देश का क्या करता है, यात्रा करता है, यहाँ तक ट्रैवल करते हैं। देखो नरेंद्र मोदी बार बार अमेरिका जाता है, और एक बार 2015 में देख सकते हैं, आपको याद होना चाहिए। आप तो उस समय शायद किस में होंगे, 6th क्लास में होंगे। ठीक है, तो उस समय आए थे बराक ओबामा। तो ये दोनों यात्रा करते रहते हैं। ठीक है, आगे देखो दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग करते हैं। ठीक है, आयात निर्यात सही हो दोनों के देश का,
और दोनों देश राजनीतिक मामला को अपने से देखता है। ये राजनीतिक क्षेत्र था। आगे आप बात करेंगे रक्षा क्षेत्र, यानी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहीं से देखो 2005 से भारत यूएसए का मध्य डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किया गया, जिसके तहत रक्षा व्यापार बढ़ा, ठीक है, और तकनीकी हस्तांतरण हुआ, संयुक्त युद्ध अभ्यास तथा रक्षा कार्मिकों के बीच सहयोग सहमति बने, ठीक है। आगे देखो सन 2015 ईस्वी में डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इंस्टीट्यूट नामक समझौता किया गया, जिसमें मुख्य रूप से तकनीक हस्तांतरण पर बल दिया गया। आगे देखो समय के साथ भारत एवं यूएसए के मध्य रक्षा व्यापार बढ़ा, ठीक है। जस्ट इंट्रोडक्शन में आप बताया होंगे, पीएम मोदी ने भी ये बात आप लोगों को बताया है, ठीक है। आगे देखो भारत ने C-130J हरकल्स एंड C-17 ग्लोबल मास्टर, चिनूक, अपाचे आदि रक्षा उपकरण यूएसए से खरीदे, ठीक है। आगे देख लो भारत एवं यूएसए के मध्य नौसेना के साथ मालाबार युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया। सन 2015 ईस्वी से जापान भी इस युद्ध अभ्यास में भाग लेने लगा। थोड़ा हाई लेवल का नोट्स है यूपीएससी का, इसलिए डरो नहीं, है ना। थोड़ा इस जितना याद हो पाएगा उसी को लिखना है ना, कोई बात नहीं, है ना। चलो आगे देखते हैं। भारत के द्वारा यूएसए यानी अमेरिका में आयोजित होने वाले RIMPAC युद्ध अभ्यास में भाग लिया जाने लगा, ठीक है। हाल ही में यूएसए के द्वारा, ये सब नहीं लिखोगे तो चलेगा, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। पढ़ना है तो पढ़ लो, है ना। यूपीएससी लेवल का होता है तो इसमें आप नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, ठीक है। ये करंट अफेयर्स हम लिखवाते हैं ना दृष्टि नोट्स में, उसमें मैं लिखा हूँ तो उसी को बता दे रहा था, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्षेत्र सहयोग, देखो आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग। भारत एवं यूएसए गृह मंत्रियों के बीच होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग आयोजित किया, ठीक है। दूसरे देखो हाल में पाकिस्तान को यूएसए के द्वारा FATF टैक्स फोर्स की ग्रेसी लिस्ट में शामिल किया गया। तो ये सब देख सकते हैं FATF स्थापना कब किया गया, सदस्य कितना 37 है। FATF का कार्य आतंकवाद वित्तीय संशोधन के विरुद्ध किया गया। हिफजुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाउद्दीन को यूएसए के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी का दर्जा दिया गया, ठीक है। ये सब देख सकते हैं, थोड़ा हार्ड हो जाता है, अपने से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। आर्थिक क्षेत्र में सहयोग, तो यूएसए ने भारत का दूसरा सबसे व्यापार सहयोगी है, परंतु यह व्यापार भारत की ओर झुका हुआ है, ठीक है। भारत के द्वारा सर्वाधिक निर्यात यूएसए से ही किया जाता है, ठीक है। यूएसए से अधिकांश निवेश मॉरिस के रास्ते से भारत आता है, ठीक है, मॉरिशस, ठीक है। यूएसए के सीधे निवेश को बढ़ाने के लिए इंडिया यूएसए CEO फॉर्म का गठन किया गया, ठीक है। भारत में 3 स्मार्ट सिटीज़ का विकास यूएसए के द्वारा किया गया, जैसे अजमेर, इलाहाबाद और विशाखापट्टनम। तो ये था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, अंतरिक्ष क्षेत्रों का सहयोग। अगर लिखना चाहते हो तो ये भी लिख दो कि NASA एवं इसरो के माध्यम सहयोग स्थापित किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका NISR यानी NASA इसरो सिंथेटिक आर्किटेक्चर रेडर का निर्माण किया, ठीक है। हाल ही में भारत के द्वारा एक साथ 104 सैटेलाइट प्रक्षेपित किया गया, जिसमें से 97 किसका था, यूएसए के थे। और मंगलयान के परीक्षण के समय गहरे अंतरिक्ष में संचार के लिए NASA के द्वारा मदद दिया गया। तो ये सहयोग किया गया है 2005 के बाद से अमेरिका। जैसे 2005 के बाद अमेरिका का संबंध थोड़ा अच्छा होता है तो वो सपोर्ट किया इंडिया को अभी तक में। ये तो ये थोड़ा सा हाई लेवल के साथ और थोड़ा ग्रेजुएट BA का दोनों को नोट्स मिला के लिखे हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बाद में लास्ट में लिख देना निष्कर्ष लिखना। अच्छा 2005 के बाद भारत का संबंध थोड़ा अच्छा था, पहले से ख़राब हुआ, अब थोड़ा सपोर्ट करता पहले। तो इस तरह से PM मोदी का आने के बाद जो भी अपने मन से लिखना लिख दो। तो इतना लिखोगे तो आपको इतना नहीं लिखना है, जितना आपको याद हो पाए लिख दो। और अगर UPSC की तैयारी कर रहे तो आपको इस चैनल पर बने रहना है ना। अब हम UPSC का दृष्टिया इसको नोट्स पढ़ाएंगे, ठीक है। इस सेमेस्टर 6 के बाद सेमेस्टर का भी पढ़ाएंगे, है ना। तो सारा क्लास भी चलेगा, अपनी खुद का तैयारी करेंगे हम, आप लोग को भी कराऊंगा, ठीक है। ताकि पॉकेट खर्चा मेरा भी निकले, आप लोग फ्री में पढ़ लो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।